क्या हाल चाल है बच्चों? हाँ, होमवर्क किया? एसिड बेस स्ट्रेंथ, ब्रह्मास्त्र याद है? हाँ, ब्रह्मास्त्र चला के सारे क्वेश्चन को धराशायी कर दिया होगा आपने। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले कॉपी पर ही जाएंगे। एसिड बेस के क्वेश्चन अप टू 60, स्पेशली एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन अप टू 60 तक हमने कर लिए, अप टू 60 तक। उसके आगे 2-3 क्वेश्चन है, दूसरे डिस्कस कर लेते हैं। आइए, होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं। होमवर्क डिस्कशन है, थ्योरी कॉपी का है और टॉपिक है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 61 से करना है, क्वेश्चन नंबर 61 से करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिया हुआ है, आपको आर्थो इफेक्ट पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, आर्थो इफेक्ट। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये एसिड नंबर कौन सा है? सारे बताएं। एसिड नंबर 1 है। ये एसिड नंबर कौन सा है? एसिड नंबर 2 है और ये एसिड नंबर 3। मेरे भाई क्लियर कट आंसर आ रहा है 213, 213। वजह है इसके आर्थों पर कोई नहीं है, I mean, कोई ग्रुप नहीं लगा है, H है, H के अलावा कोई ग्रुप नहीं लगा। इसके आर्थों पर एक ग्रुप मिलेगा, जबकि इसके आर्थों पर इधर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है। तो मैंने कहा था जितना ज्यादा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। सो आंसर इज 213, 213। बहुत क्लियर है। टॉकिंग अबाउट 62, देखो एक बहुत सिंपल फंडा है। वी आर वेरी मच कंफर्टेबल to calculate or to find out stability of charge species। तो अगर मैं 62 को ऐसे ही देखूं जैसे दिया हुआ है, अगर मैं इसी तरीके से देखूं तो मुझे सच सच बताओ सबसे अनस्टेबल कौन मिलेगा, कौन लगेगा? यहाँ एक ही H है मेरे भाई। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है बताओ इनमें? O पर प्लस, N पर प्लस एंड दिस इज योर न्यूट्रल कंपाउंड। सबसे ज्यादा अनस्टेबल आप इसे बोलेंगे और सबसे ज्यादा स्टेबल आप इसे बोलेंगे। अनस्टेबल, स्टेबल, आपको पता है जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती हैं। तो मेरे भाई ये चार्ज स्पीशीज थी, इसलिए खटाक से यहीं से आंसर निकाल लिया। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्यों? ऑक्सीजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर प्लस। 63 पर बुद्धि लगाओ क्या होगा। थिंक अबाउट 63। आंसर होगा 2 greater than 1, 2 greater than 1। 2 के 5 RS बनेंगे और फर्स्ट वाले के 4 RS बनेंगे। इसके 5 RS, इसके 4 RS। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है 64 को सब बहुत ध्यान से देखें, सब बहुत ध्यान से देखें तो मजा आएगा। मैंने भाई ये क्वेश्चन है एंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है वो आपको बताता हूं। देखिए, पहले हर जगह का आपको क्या बनाना है? कंजुगेट बेस, हर जगह का। तो लेट्स स्टार्ट इट विद फर्स्ट ये वाला था। तो आपने जो बनाया माइनस बना लेना है। मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, मैं केवल वो सेगमेंट बना रहा हूं जितने में रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा सेकंड वाला कौन सा है मेरे भाई? सेकंड वाला या राइट वाला? बना देता हूँ पूरा यार, तुम भी। ये OH, ये OH। सेकंड वाला बना लो। सेकंड वाला बनाओगे तो ये O माइनस आएगा, ये OH, सारे देखना, ये OH, ये OH। थर्ड वाला ये वाला है, यहां बन जाएगा डबल बॉन्डो OH, डबल डबल OH एंड O माइनस, डबल डबल OH एंड OH। फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ ये वाला है मेरे भाई, ये फोर्थ वाला है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं फोर्थ वाला नहीं बना रहा हूं फॉर ए सेकंड, फोर्थ वाला नहीं बना रहा हूं, फिफ्थ वाला बनाते हैं, फिफ्थ वाला बनाते हैं मेरे भाई। बहुत सिंपल है, O माइनस OH, OH, OH एंड OH।
अगर आप पांचों माइनस में देखें, जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा एसिडिक साइड को रिफ्लेक्ट कर देगा। मेरे भाई फोर्थ वाला सबसे कचरा है, क्योंकि फोर्थ में रेजोनेंस ही नहीं है, तो फोर्थ सबसे कम स्टेबल और फोर्थ सबसे कम एसिडिक साइट है उसकी। अब आपके सामने ये 4 RS, मेरे भाई ये समझना होगा कि हम हमेशा नंबर ऑफ RS के पीछे नहीं भाग सकते। लाइक दिस, लुक एट दिस, इसमें आप सब बना लो OH OH, इसके आपको 3 RS दिखेंगे, 1 2 3, इसके 3 RS दिखेंगे और 3 RS में 2 बार ऑक्सीजन पर माइनस होगा, 2 बार, एक बार यहां माइनस होगा, एक बार यहां माइनस होगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो RS इसके बहुत होंगे, 1 2 3 4 5, इसके 5 RS होंगे, लेकिन केवल एक बार ऊपर माइनस आएगा, केवल एक बार ये वाला, उसके बाद तो कार्बन पर ही रहेगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस थर्ड, इसे देखें, O पर माइनस, इसके 3 RS आएंगे, 1 2 3 और 2 बार ऊपर माइनस होगा। लास्ट वाले को देखें, O पर माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 RS आएंगे और मेरे भाई 3 बार O पर माइनस होगा। समझो बात, क्वेश्चन के जज्बात, मेरे भाई सबसे अच्छा फिफ्थ, सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ है, 8 RS नहीं देख रहा हूं मैं, 3 बार ऑक्सीजन पर माइनस, सबसे अच्छा फिफ्थ है और सबसे खराब फोर्थ है, ये तो हम प्रूफ कर चुके। अब बताओ बचा ये और ये, यहां 2 बार ऊपर माइनस, यहां 2 बार ऊपर माइनस, यहां 1 बार ऊपर माइनस, तो मेरे भाई ये सेकेंड हो गया, सेकेंड लास्ट। सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन में, हाउ कैन वी कंपेयर बिटवीन 1 एंड 3। 1 एंड 3 को अगर ध्यान से देखो तो मेरे भाई बहुत मजेदार है। 1 में रेजोनेंस ऐसे हुआ है, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए, लेकिन अगर आप यहीं पर 3 में देखें, थर्ड में, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर तो गए, लेकिन ये वाला OH इलेक्ट्रॉन नीचे भी भेज रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 और 3 में सबसे अच्छा रेजोनेंस 1 में हुआ है, क्योंकि यहां कोई अपोजिंग नहीं है, जबकि यहां पे ये वाला OH, सेकंड वाला OH अपोज कर रहा है। सो वी जस्ट गेट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है एंड पूछा जा सकता है, एडवांस टाइप में बिल्कुल पूछा जा सकता है, खुलेआम पूछा जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं इन क्वेश्चंस को हटा रहा हूं, देख लें आप, मैं इन्हें हटा रहा हूं। ये डिस्कशन है एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस का। फंडा यही है, हर जगह कंजुगेट बेस बनाना है। अब आप कहोगे सर आपने नंबर ऑफ RS क्यों देखे, ऑक्सीजन पर माइनस क्यों देखा? मेरे भाई ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बोले तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना अच्छा होता है, आंसर उसी से दिया जाता है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर फॉर 65 अच्छा क्वेश्चन है। 65 में मैंने बोला था ये एंड ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे, इनमें से कैसे, तो भैया कंजुगेट बेस बना लो। क्या बना लो? कंजुगेट बेस। अब समझना, पहले थोड़ा बुद्धि लगाना। बनाने को तो यहां H है, यहीं से बनाओगे, और इसमें यहां से बनाओगे। आप बताओ किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? इस प्रश्न का अगर आपने जवाब दे दिया ना सही सही, मैं मान जाऊंगा आपको। किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? अगर इसका सही जवाब आपने दिया तो सही मायने में आप ऑर्गेनिक को दिल से फील कर पा रहे हैं, दिल से महसूस करना। बताओ कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? इस CH2 पर H हटा के माइनस आया, यहां ये H हटा के माइनस आया, कौन सा ज्यादा स्टेबल? अगर आप बोलते हैं सेकेंड ग्रेटर देन 1 तो आप दुनिया के चुनिंदा डैश में शुमार हो जाएंगे। अगर आप बोलते हैं 1 ग्रेटर देन 2 तो आप ट्रिपल डैश कैटेगरी में शुमार हो जाएंगे। दरअसल कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी सेम है। दरअसल कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी सेम है क्योंकि कंजुगेट बेस ही सेम है। अब आप कहोगे क्या हमें तो ये दिख रहा है, उधर वो दिख रहा है। यही तो कहते हैं मेरे भाई, बुद्धि लगाओ बुद्धि। क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही तो होगा या नहीं होगा? क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही होगा या नहीं होगा? बोलो मेरे भाई, ये भी इस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सारे, देखो
CH2, ये भी इस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी इसी हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब कुछ तो सेम सेम है ना भाई। बोलो बोलो, सब कुछ सेम सेम है या नहीं है? बोलो, सेम हाइब्रिड है। इसलिए मैंने भाई, जब हाइब्रिड सेम हो या उनकी स्टेबिलिटी काफी क्लोज हो, तो मैंने भाई एसिड से ही जाकर हालचाल पूछो कि भैया तुम ज्यादा एसिडिक हो या नहीं। हम कंजुगेट बेस से आंसर तभी निकाल पाएंगे जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी में कोई मेजरेबल चेंज हो। when stability difference is very very low, तो उस समय या तो जीरो ही है। वहां जाकर एसिड से पूछेंगे तो ये एसिड कहेगा मैं ऑक्सीजन का H लेकर बैठा हूं, ये कह रहा है कार्बन का H लेकर बैठा है। मेरे ख्याल से जवाब मिल गया 2 greater than 1 and always follow this order। फर्स्ट कंजुगेट बेस बनाओ, अगर कंजुगेट बेस में स्टेबिलिटी डिफरेंस शार्प है तो आंसर बताओ, शार्प नहीं है तो एसिड से ही जाकर बातचीत करो। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस एंड अब हम आगे बढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और कुछ ब्रह्मास्त्र भी दिया था। आई होप आपको ब्रह्मास्त्र के तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। आज हम उन्हें लगाएंगे और उसके बिहाफ पे कई क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस। अब होमवर्क डिस्कशन जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन का है। आई सो फॉर बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन पहला हो गया था। सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड पर चार्ज है, वहां से भी देखा जा सकता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो खराब बेस होगा। मेरे भाई F माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है तो खराब बेस है, तो सेकंड का आंसर है 1 2 3 4। थर्ड देखो, थर्ड आज चार्ज है तो स्टेबिलिटी से देख लो। टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं तो RS माइनस सल्फर का साइज बड़ा है, वो ज्यादा स्टेबल है तो खराब बेस है। फोर्थ मेरे भाई अपना ब्रह्मास्त्र तो जिंदाबाद। H2O और अमोनिया, ठीक है। H2O और अमोनिया में पहले हमने देखा लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड, तो देख लें आप, सिंपल है। ऑक्सीजन पर भी लोकलाइज्ड, नाइट्रोजन पर भी लोकलाइज्ड। खैर मेरे भाई कोई फंडा, कानून, नियम, इफेक्ट तभी लगाना जब एटम सेम हो। मेरे भाई चौथे में तो एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, ऐसे ही दिख रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी टुगेदर। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। फिफ्थ इज जस्ट लाइक थर्ड, 1 greater than 2, 1 greater than 2। मेरे ख्याल से इसके आगे 6 7 8 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। 6 7 8 इवन 9 क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। मुझे 10 11 12 13 आपको बताना था, जो कि महा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है 10th क्वेश्चन आईआईटी ने बहुत बार पूछा है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी। आई ध्यान से सुनिएगा, अच्छा बेस क्या होता है उस पर बात करें। ठीक है, अच्छा बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन देने के बाद कंजुगेट एसिड बनता है। कंजुगेट एसिड की हमें स्टेबिलिटी भी देखनी होती है। आई तो 10th क्वेश्चन में आपको दिया गया है अमोनिया, मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन एंड ट्राइमिथाइलअमीन। ठीक है, इस पर H प्लस डालो, इस पर H प्लस डालो। भैया यही तो रूल है, कंजुगेट एसिड बनाते हैं। यहां क्या आ गया NH4 प्लस, थोड़ा और अच्छा लिखना है तो N पर 4 4 H, 4 4 हाइड्रोजन N पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यहां पर आप देखिए N पर 3 हाइड्रोजन होंगे और 1 मिथाइल होगा। यहां 2 मिथाइल होंगे, 2 ही हाइड्रोजन होंगे। यहां 3 मिथाइल होगा और 1 हाइड्रोजन होगा। तो आप बना लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, ये आपको बनाना है। ये है बेस, ये है कंजुगेट एसिड, ये बेस है और ये कंजुगेट एसिड। अगर मैं केवल बेस देखता हूं तो बेस में मैंने देखा इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है,
यहाँ मिथाइल दे रहा है, यहाँ दो मिथाइल दे रहे हैं, यहाँ तीन मिथाइल दे रहे हैं। मेरे भाई मिथाइल के देने की वजह से क्या बेसिक स्ट्रेंथ में नीचे बढ़ती हुई दिख रही है या नहीं? यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां। ये लेफ्ट साइड से तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पर चलते हैं, कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मेरे भाई दो क्वेश्चन है, एक है 10th, एक है 11th। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 11th का आंसर तो अपने को मिल गया, 4 3 2 1 इसका मिल गया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, Me3N टर्सरी अमीन, उसके बाद क्या है Me2NH सेकेंडरी अमीन, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा प्राइमरी अमीन, और उसके बाद क्या लिखूंगा अमोनिया। ये 11th का आंसर है, क्योंकि 11th में गैस फेज। 10th में क्या है, लेफ्ट साइड से तो ये ऑर्डर लग रहा है, बट वाटर है, वाटर में जो ज्यादा स्टेबल होगा लॉजिकली बेसिक उससे ज्यादा होना चाहिए, आई मीन उसके करस्पॉन्डिंग बेस को ज्यादा बेसिक होना चाहिए। आओ सोचो जरा, वाटर क्या करता है, सॉल्वेशन घेर लेता है चार्ज स्पीशीज को। यहां 4 हाइड्रोजन है, तो मेरे भाई बताओ वाटर खूब सारा घेरेगा या नहीं घेरेगा? यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां कम घेरेगा भाई साहब, यहां कम घेरेगा, यहां 2 है, यहां और कम, यहां तो और कम। तो इधर से स्टेबिलिटी अगर महसूस करो, स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल। तो मेरे भाई इस हिसाब से तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा हो गया, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से टॉप टू बॉटम, लेकिन कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के हिसाब से बॉटम से टॉप। मेरे भाई ये कंजुगेट एसिड स्टेबिलिटी है। अब मेरे भाई मामला गड़बड़ है, ये इधर बोल रहा है ऐसे होना चाहिए। वाटर के अंदर इसका सॉल्वेशन हुआ, सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी आई, एंड ये स्टेबल है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां से हमें लग रहा उल्टा होना चाहिए। आई इस चीज को मैं फीलिंग से रिलेट करता हूं, आपकी फीलिंग्स। सोचिए एक अच्छे बेस में क्या खूबी होनी चाहिए, सोचिए एक अच्छे बेस में क्या खूबी होनी चाहिए। आप कहोगे सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो और ज्यादा सॉल्वेशन भी हो, मतलब ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आइए देखिए, कुछ नहीं लिखूंगा मैं इस टेबल के अंदर, बिलीव मी कुछ नहीं लिखूंगा। आया बेस है अमोनिया, चला गया, लिख तो रहे हो, अरे सुनो तो पूरा। ये प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन, और ये है टर्सरी अमीन। मेरे भाई अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस ये वाला कॉलम, एंड सॉल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड मतलब इधर वाला कॉलम। फील करो यहां अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लगभग अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब रिलेटिव टू दिस, यहां तो कोई देने वाले हैं, यहां सॉल्वेशन सबसे ज्यादा है। अरे ये एरो कुछ नहीं बता रहे, ये एरो कुछ नहीं बता रहे, फीलिंग्स है, फीलिंग्स। यहां सॉल्वेशन सबसे ज्यादा है, फिर जैसे ही थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है मिथाइल की वजह से, उसी की वजह से सॉल्वेशन कम हो जाता है, उसी की वजह, उसी मिथाइल की वजह से इधर तो फायदा हुआ, उधर नुकसान होगा। जब इधर और फायदा होगा उधर और नुकसान होगा, मानते हो या नहीं? और इधर जब मैक्सिमम फायदा हुआ तो मेरे भाई इधर सॉल्वेशन लगभग ना के बराबर होगा। आपने खुद बोला था अच्छा बेस कौन होना चाहिए? अच्छा बेस वो होना चाहिए जिसके पास एप्रिसिएबल अमाउंट में ये वाला कैरेक्टर भी हो और एप्रिसिएबल अमाउंट में ये वाला कैरेक्टर भी हो, दोनों हो। तो क्या आपकी बुद्धि ये समझ पाई है कि पहला और आखिरी वाला कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता? पहला क्योंकि उसका ये फैक्टर ना के बराबर है, आखिरी वाला क्योंकि उसका ये फैक्टर ना के बराबर है। तो हमें ये तो पता चल गया कि नंबर 1 पोजीशन पर या तो प्राइमरी अमीन आएगा या सेकेंडरी अमीन आएगा, नंबर 1 पोजीशन पर। तो मेरे भाई समझ लें बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। नंबर 1 पर इन दोनों में कोई आना है, और नंबर 3 4 के लिए ये दोनों दावेदार, 1 2 के लिए ये दोनों दावेदार है, 3 4 के लिए दावेदार। आइए मुद्दे की बात करते हैं, इन दोनों में कैसे सेलेक्ट करें। अच्छा बताओ पहले क्या हुआ है, पहले H+ इलेक्ट्रॉन लेने गया है या पहले सॉल्वेशन हुआ है? आप इसे देखो, बताओ पहले H+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है
या पहले सॉल्वेशन हो रहा है? अरे पहले ये होगा तभी तो वो होगा। X प्लस अटैक ही नहीं करेगा तो कंजुगेट एसिड कहां से बनेगा? ये एंगेजमेंट हो रही है, ब्याह हो रहा है, समझ रहे हो? तो पहले तो एंगेजमेंट ही होगी ना भाई। आ जाओ, यानी कि आप समझ गए हो, अगर इन दोनों फैक्टर्स में कंपैरिजन करना है तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोमिनेट कराएंगे। तो बताइए 2 और 3 जो दिख रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, इसमें सेकेंडरी अमीन में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, और उसके बाद आएगा प्राइमरी अमीन। सही है। अब इन दोनों में फिर से एंगेजमेंट ब्याह करा दो, इसका एंगेजमेंट हाँ Ne3N, एंड द लास्ट इज अमोनिया, महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर। फिर से समझ लो इन दोनों को टॉप पे क्यों रखा गया, क्योंकि इनके पास दोनों फैक्टर अप्रिशिएबल अमाउंट। इन दोनों में सिलेक्शन कैसे किया गया? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा थी, क्योंकि पहले प्रोटोनेशन ही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल जो है उसी पर अटैक करके फिर ये बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आखिरी के 2 में हमने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10th, 11th का ये हो गया मेरे भाई। 12th और 13th में, 13th का आंसर वही है आपका, मैं लिख दे रहा हूं 3 डिग्री Et3N, वही आएगा जो गैस फेज का सेम आएगा, गैस फेज का सेम आएगा। अब इथाइल का वाटर वाला, दैट्स अ स्लाइट ऑर्डर, दैट्स अ स्लाइट ऑर्डर, याद रखना। इथाइल के केस में ये 3 डिग्री इन दोनों के बीच में आ जाता है, ये वाला नहीं, इथाइल वाला। यानी कि इथाइल का ऑर्डर क्या आएगा बताओ जरा, यहां लिख रहा हूं मैं, इट वुड बी Et3N, सॉरी Et2NH, क्या आएगा? Et2 बोलो NH, वाटर वाला इथाइल का केस Et2NH, फिर Et3N आगे आ जाएगा, Et3N आगे आ गया, फिर बचेगा EtNH2, फिर क्या आएगा? अमोनिया। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो गैस फेज और वाटर फेज में 3 चीजें सेम है, Me2NH, MENH2, अमोनिया, Me2NH, MENH2 एंड अमोनिया। ये 3 डिग्री बीच में फंसा हुआ है। ये देखा गया है जैसे जैसे अमीन का साइज बढ़ता जाएगा, अमीन में एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, 3 डिग्री आगे भागता आता है और यही ऑर्डर कर लेता है। समझना मजेदार चीज है, जैसे जैसे अमीन में आपका कार्बन पार्ट का साइज बढ़ता है, मिथाइल से तुमने इथाइल किया, 3 डिग्री यहां आ गया, और कार्बन बढ़ाओगे वो आगे आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है बड़ी अमीन्स जो होती हैं उनका वाटर में और गैस फेज में सेम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आने लगता है, होना भी चाहिए। मेरे भाई ये बात बताओ, अगर तुमने इतना बड़ा एक ग्रुप ले लिया, इतना बड़ा जो सॉल्वेशन को 0 कर रहा है, सॉल्वेशन कर ही नहीं रहा, तो मेरे भाई 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, तो अब वाटर लो या ना लो सॉल्वेशन तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए लार्जर एमीन्स में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये पार्ट बहुत बड़ा होगा तो सॉल्वेशन हो ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। 4 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने जो दिए थे 10, 11, 12, 13। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन था 14 ब्रह्मास्त्र से हो जाएगा। ये हटा रहा हूं भाई लोग, मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th फिर से बोल रहा हूं। ओके, मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 देखते हैं। 14 का आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर है 312, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के पहले रूल से आपको पता चल जाएगा कि थर्ड सबसे आगे आएगा। क्योंकि देखिए पहले में 14th के पहले में डीलोकलाइज्ड है, दूसरे में डीलोकलाइज्ड है, तीसरे में लोकलाइज्ड है, थर्ड पहले आ गया। और 1 और 2 पर
आप कंजुगेट एसिड बनाकर देख सकते हैं बड़े आराम से। नाउ 15th किया था क्या हमने, कोई बताएगा? 15th किया था क्या? टेल मी, 15th किया था क्या? नहीं किया? कर लेते हैं, आ जाओ 15th देखना। तरीका याद है ना, तरीके को मत भूलना मेरे भाई। ये 15 क्वेश्चन, ये 1 है, ये 2 है। अपना फंडा इसका पहले ब्रह्मास्त्र लगा लेते। ब्रह्मास्त्र रूल 1, लोकलाइज्ड पहले से कुछ नहीं मिला आपने, कंजुगेट एसिड बनाओ कंजुगेट एसिड बनाओ। पहले का बनाया NH3+, दूसरे का बनाओ। देखो तरीका सीखो, तरीका मेरे भाई। पहला रूल था कंजुगेट एसिड बनाने के बाद कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखो। कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं देखना है, हमें ये देखना है वो रेजोनेंस जिसमें ये हिस्सा ले रहा हो। इधर मान लो रेजोनेंस हो रहा होता तो उससे इस कंजुगेट एसिड को कोई फायदा नहीं था। फिलहाल ना इधर हो रहा है, ना इधर हो रहा है, ना इधर हो रहा है, ना उधर हो रहा है, किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा। अगला पॉइंट क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। ये नाइट्रोजन sp3, ये नाइट्रोजन sp2 है। क्या आप समझ चुके हैं? यहां इस ऑर्डर कैरेक्टर कम है तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो मेरे भाई क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर खटाक से मिल गया या नहीं मिल गया? सारे बोलो 1 greater than 2। ये 15th क्वेश्चन। मूविंग अहेड विद 16th, और सब में ब्रह्मास्त्र लगाइए, खटाखट लगेगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में 16 देखेंगे सारे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, ये यहां 3 साइड्स हैं, 1 2 3, दिस इज योर 1, ये 2, ये 3। बुद्धि लगाओ जल्दी से सारे के सारे। चले पहले तो ब्रह्मास्त्र रूल नंबर 1 लगाते हैं। ये क्या है? लोकलाइज्ड। ये है लोकलाइज्ड। ये वाला क्या है? लोकलाइज्ड। ये वाला क्या है? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। तो भाई साहब रूल 1 ने आपको सहूलियत प्रदान की है। क्या प्रदान किया है? कि फर्स्ट वाली साइड सबसे घटिया है, उसका लोन पेयर तो गया, डिलीट कर रहा, लोकेशन आई मीन डिस्पर्स, इन दोनों में अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के हमें क्या बनाना है? सच बताओ। आगे बढ़ के हम बनाएंगे कंजुगेट एसिड। चलो बना लेते हैं। पहले मैं सेकंड का कंजुगेट एसिड बनाता हूं, सारे देखना। सेकंड का कंजुगेट एसिड ये बना। थर्ड का कंजुगेट एसिड बना देता हूं NH2, NH, ये NH2 हो गया NH3+। सेकेंड में था कि बनाने के बाद इनकी स्टेबिलिटी चेक करो बाय रेजोनेंस। मेरे भाई देखो मगर ध्यान से, बिल्कुल ये सेगमेंट रेजोनेंस में है। ये अक्सर आप लोग ध्यान नहीं देते इसलिए गलत होता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आप देख सकते हैं। ये बॉन्ड घूमेगी, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा NH2, आइडेंटिकल RS मिलेगा आपको। सुन लो सारे कान खोल के। ये मेरे भाई आइडेंटिकल RS, और नीचे वाले को देखो, ये NH3+। एक मिनट सुनना ध्यान से, इसमें रेजोनेंस है बट उस रेजोनेंस का कोई भी फायदा NH3+ को नहीं मिल रहा। तो हम बोलेंगे दिस कंजुगेट एसिड इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। NH3+ को कोई फायदा नहीं मिला, इसमें रेजोनेंस होने से क्या होता है? तो मेरे भाई आई थिंक यू जस्ट गेट इट द आंसर कि ये सबसे स्टेबल हो गया। सो 2 इज द बेस्ट साइट। सो आंसर शुड बी 2 3 1। ब्रह्मास्त्र जिंदाबाद। देखिए खटाखट सही आंसर आ रहा है। As far as question number 17 is concerned, it's very easy, और ऐसे ही आंसर आ रहा है फर्स्ट रूल से, सेकंड ग्रेटर देन 1। 17th कंपाउंड का नाम है गुआनिडाइन, गुआनिडीन ऐसा बोल सकते हैं, गुआनिडीन। 17th में जो कंपाउंड है दैट इज गुआनिडीन एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसका आंसर बहुत इजी है बट स्टिल मैं इसे आपको बताना चाहता हूं। NH2, NH,
NH2। सारे लोग देखें, ये रूल 1 से ही आ रहा है। लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड क्लियर हो गया, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड क्लियर हो गया कि आपका 2 अच्छा है 1 खराब है। लेकिन 2 कितना अच्छा है ये समझो, 2 कितना अच्छा है समझिए। अगर मैं आपको इसका कंजुगेट एसिड दूं तो मेरे भाई आपको महसूस करनी पड़ेगी इस चीज की इंपॉर्टेंस को। क्या आप देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड के 3 आइडेंटिकल RS आएंगे? क्या आप वाकई महसूस कर पा रहे हैं? 3 आइडेंटिकल, और सुनो, कंप्लीट ऑक्टेट, complete octet RS. That's why this is guanidine and it is considered as a very strong base. ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस में शुमार होता है एंड इसकी ये वाली साइड बहुत ज्यादा बेसिक मानी जाती है। ओके, सेम विद 18th क्वेश्चन करें तो 18th का आंसर इसी तरीके से करना है, ब्रह्मास्त्र लगाते हुए। रूल 1 से फर्स्ट सबसे अच्छा है 18th में। रूल 1 जो ब्रह्मास्त्र का है, क्योंकि 1 का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, 2 और 3 के डीलोकलाइज्ड है। तो आंसर वुड बी 1 2 3 1 2 3। चेक इट, इसे चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई लोग। चलिए, मैं 19th क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उससे पहले एक चीज अगर आपको ब्रह्मास्त्र में याद हो, जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखते थे कंजुगेट एसिड का, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से देखते थे, उसके बाद था सॉल्वेशन। वो सॉल्वेशन वाली चीज मैं बता देता हूँ। फिलहाल मैं 18 तक क्वेश्चन हटा रहा हूँ, सॉल्वेशन इफेक्ट बताने के बाद फिर मैं 19th बताऊंगा आपको। आ जाइए, हटा रहा हूं भाई। देखिए, सॉल्वेशन इफेक्ट आपको किसी की याद दिलाएगा। पीछे वाले खुश हो रहे हैं, अरे आर्थो इफेक्ट पढ़ा था आपने एसिड में, एसिड में आर्थो इफेक्ट पढ़ा था, उस टाइप का ही ये इफेक्ट है। आर्थो इफेक्ट वाज फॉर एसिड्स एंड सॉल्वेशन इफेक्ट इज फॉर बेसिस। देखिए क्या है, सारे लोग देखिएगा।